नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 14 जुलाई 2018 का पेपर है और शिफ्ट दूसरी में जो पेपर लिया गया था उसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, भाग ब और श का। तो आप पूरा पेपर ध्यान से पढ़िए, पूरा पेपर ध्यान से देखिए। हम पूरे उत्तर सहित आपको उत्तर करवाएंगे, तो आप इस पेपर को पूरा ध्यान से देखिए। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि भाग ब और श में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसका एक आपको अनुमान लग जाएगा और पूरा प्रश्न पेपर आपको करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। और ऐसे भी प्रश्न है जो बार बार रिपीट किए जाते हैं पिछली भर्तियों के, उसके लिए भी आपको यूज़फुल होने वाला है ये पेपर। तो आप पूरा पेपर ध्यान से देखिए। हमने यहाँ एक पूरी सीरीज लगा रखी है, 1997 से लेकर के 2018 तक राजस्थान पुलिस भर्ती के जितने भी पेपर हुए हमने आपको अपलोड कर दिए हैं। आप पूरे पेपर जा कर के पूरे पेपर ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ही शानदार यूज़फुल होने वाले हैं ये पेपर्स। तो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर देना, ताकि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं हम आपको सबसे पहले देंगे। पेपर पूरा सॉल्व करवाएंगे हम भाग ब और श का, और उत्तर सहित करवाएंगे। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके मित्र भी आप ही की तरह राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होने वाला है। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। आपके लिए पहला प्रश्न था, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेयान 31 का। 32वां प्रश्न पूछा गया था, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जा सकती है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 32 का। 33वां प्रश्न पूछा गया था, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ CO2 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न था 34वां, तो ये जीवाणु के कारण होती है। 34 का डी सही हो जाएगा। 35 की बात करें तो किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? 35वें प्रश्न की बात करें तो लाइसोसोम इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 36वें की बात कर रहे हैं, 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 36 की बात कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पिछले पेपर में पूछा गया था कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ नहीं है पूछा गया, तो लार ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37वां पूछा गया था, यदि चार गेंदे ABCD कुछ द्रव्यमान समान हो और आयतन का आक्रम ABCD हो तो उच्च व निम्न गंध वाली गेंदें कौन सी होगी? 37वें की बात कर रहे हैं, यहाँ तो डी और ए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 की बात करें, किस पदार्थ कि 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 38 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को नापने के लिए प्रयोग में की जाती है? 39 की बात करें तो यहाँ वेबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 की बात करें, किस वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? 40 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 की बात करें, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको क्या कहते हैं? 41वें का बात करें तो बारहमासी पौधा, 41 का ए सही हो जाएगा। 42 की बात करें तो फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल विकसित करते हैं तथा उन्हें क्या कहते हैं? 42 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एंजियो स्पर्म 42 का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 43 की बात करें, रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा उसके अवयवों की आसानी से पहचान नहीं की जा सकती हो? 43 की बात करें तो यहाँ समरूप ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 44 की बात करें, चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता गुफाओं को चैत्य शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे। 44 की बात करें तो यहाँ वक्त टका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 45 की बात करें, किस वर्ष श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? 45 की बात करें तो ये 1979 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 की बात करें, भारत के किस शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है जो विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है? 46 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इरोड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 की बात करते हैं, 47वां प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम और प्रेमाफोर्ट को क्या कहा जाता है? 47 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्रायोस्फीयर्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिणी फ्रांस के रिमाउंड फिन्स कम्यून्स को गोर्डन नदी के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु रोमन वासियों द्वारा जल
रोमन वासियों द्वारा प्रयुक्त जल घर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपके सामने 48 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर पॉन्ट टू गॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 पूछा गया था वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, 49 का ए सही हो जाएगा। 50वें की बात करें, निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त करने वाले खेल की पहचान करें। 50वें की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 50वें का सही बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 की बात करें, अप्रैल 2018 में IIT प्रशिक्षण भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने विश्व की सर्वप्रथम माइक्रो फैक्ट्री की शुरुआत की, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घटकों को मूल्यवान पुनः प्रयोग युक्त वस्तुओं में परिवर्तित कर सकता है। ऑप्शन 51 के आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा वीणा सहजवाला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 52 की बात करें, अप्रैल 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के अनुसंधानकर्ताओं ने रोग की चिकित्सा हेतु 2 छोटी पॉन्टेंट अणु कणिकाओं पेप 1 और पेप 2 की पहचान की है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 52 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिकनगुनिया की उन्होंने पहचान की है, चिकनगुनिया रोग है उसकी जो पहचान की है पोप 1 और पोप 2 की। 53 की बात करें, नासा द्वारा 31 जुलाई 2018 को मानवता का प्रथम मिशन पार्कर सोलर प्रोब PSP की यानी कि शुरुआत की जाएगी, किसकी शुरुआत की जाएगी? 53 की बात करें तो यहाँ सूर्य की, 53 का ए सही हो जाएगा। 54 की बात करें, अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन NHPM की सर्वप्रथम स्वस्थ और तंदुरुस्ती केंद्र की शुरुआत की है, वो कहाँ से की थी? तो इसकी बात करें 54 की, तो ये बीजापुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 की बात करें, अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड्स IMF ने अपनी न्यूनतम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण WEO में ये दर्शाया है कि भारत में 2018 में वृद्धि होगी। 55 की बात करें, कितने प्रतिशत? 7.4% की वृद्धि होगी। 56 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन के अनुसार जलवायु में परिवर्तन के कारण मौसम के अधिकतम भिन्नता के कारण भारत उन देशों में से एक है जिनमें असुरक्षा का अत्यधिक जोखिम विद्यमान है। कौन सी चीज़ है? 56 की बात करें तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा भोजन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57 की बात करें, प्रतिवर्ष को घर की चिड़िया एवं अन्य सामान्य पक्षियों के शहर वातावरण में उनकी मौजूदगी में जनसंख्या संबंधित खतरों की जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस WHD मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 57 की बात करें तो ये 20 मार्च को मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 की बात करें, 2562वीं बौद्ध जयंती के अवसर पर 29 और 30 अप्रैल 2018 को में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो कहाँ किया गया था? 58 की बात कर रहे हैं तो लुम्बिनी नेपाल में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 की बात करें, नवंबर 2017 में 23 वर्ष से कम उम्र की श्रेणी वाली विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग इवेंट जो पोलैंड में आयोजित हुई थी, उसमें 48 किलो वर्ग में रजत यानी सिल्वर मेडल जीता था। किसने जीता था? 59 की बात कर रहे हैं तो यहाँ रितु फोगट ने ये जीता था जो सिल्वर पदक था, 59 का सी सही हो जाएगा। 60 की बात करें, पुरुष एकल वर्ग में किसने 2017 में टेनिस USA ओपन टाइटल का खिताब जीता था? 60 की बात कर रहे हैं तो यहाँ राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 की बात करें, अब भाग से आ गया, राजस्थान जी से संबंधित है। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की विश्व प्रतिमा किस जिले में प्राप्त हुई है? 61 की बात कर रहे हैं तो ये अजमेर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है? विराटनगर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 62 का। 63 की बात करें तो सुपासनहा चरित्रम क्या है? 63 की बात कर रहे हैं तो ये चित्रित ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 64 की बात करें, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? 64 की बात करें तो विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 की बात करें, हमीर मरवर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? हमीर मरवर्दन के लेखक कौन है? तो यहाँ जयसिंह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कलाक्रम की दृष्टि से सही है? 66 की बात कर रहे हैं यहाँ तो जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 की बात करें, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है 67 का, तो लक्ष्य सिंह राणा लाखा के काल में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 की बात कर रहे हैं,
तो 68वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। 68 की बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ संगीत सोपन जो कुंभा द्वारा रचित नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था। 69 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ कानड़ देव का संबंध वागड़ से नहीं था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70वां खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था। 70वें की बात करें तो ये 1527 में, बार बार प्रश्न ये रिपीट हुआ, देख लें ध्यान से आप पिछले पेपर को भी। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 71वां, तो 1540 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न पूछा गया था, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किससे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यहाँ अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 72 का। 73वां पूछा गया था, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 73वां प्रश्न है, तो 1938, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74वां, चुनीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्य जुड़ा रहा था। 74 की बात कर रहे हैं यहाँ, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75 की बात करें, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था। 75 का, तो यहाँ 18 मार्च 1948, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाठी सीरीज क्या है, बहुत ही शानदार प्रश्न है यहाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाठी सीरीज भूमिगत जलपट्टी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। 77 की बात करें तो यहाँ इसमें इसकी लंबाई 820 किलोमीटर, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन नंबर, ये एक सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 78 का। 79 की बात करें, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है। 79 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80 की बात करें, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ था। 80 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर वन संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 की बात करें, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। 81, रेतीला धरातल होना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। 82 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर वन उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा करना। 83 की बात करें तो राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है 83 का, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोडावन। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी। 84 की बात कर रहे हैं, तो 1977, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 85 की बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। 85 की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ परंपरागत रूप से राज्य में गेहूँ खरीफ की फसल है, ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 86 की बात करें, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोटन। 87 की बात करें, निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया। पश्चिमी राजस्थान में की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर 87 का ए सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में संचित क्षेत्र है इनका। 88 की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दल जो दर है किस जिले में पाई जाती है। 88 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, कोटा में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। 89 की बात करें, 89 की बात करें, 89 की, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो यहाँ अरावली पर्वत जो भौगोलिक अंचल है वो सबसे ऊंचा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 90 की बात करें, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। 90 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जयपुर इसका उत्तर सही हो जाएगा। 91 की बात करें तो स्थिर कीमतें 2011-12 वर्ष पर 2017-18 में राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पादन स्टेट GDP कितना था। 91 की बात करें तो यहाँ 5,73,628 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 की बात करें, दिसंबर 2017 में राजस्थान के किस शहर में द्वितीय DG फेस्ट आयोजित किया गया था। 92 में बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदयपुर में किया गया था। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रचलन में है। 93 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 6 इकाइयां, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में
संचालित हुई थी? 94 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1973 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 95 राजस्थान में डॉक्टर सुविधा अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 95 की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 2006 बी सही हो जाएगा। 96 पूछा गया था अनुप्रति योजना 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 96 की बात कर रहे हैं तो यहाँ अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, जब वे सरकारी चिकित्सा, मेडिकल और अभियांत्रिक, इंजीनियरिंग महाविद्यालय कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 की बात करें 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? 97 की बात करें तो यहाँ प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 की बात करें निम्नलिखित में से वह कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सरकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? 98 की बात कर रहे हैं यहाँ तो ऑप्शन नंबर MBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 99 की बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? 99 की बात कर रहे हैं तो यहाँ अनुच्छेद 165 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100वें प्रश्न की बात करें राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? यानी कि 100वां प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 160 सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 राजस्थान उच्च न्यायालय के तहत मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 101 की बात करें तो यहाँ के वर्मा। अब आपको करंट जीके के तहत देखना होगा इस प्रश्न को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 102 की बात करें तो SK घोष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 103 की बात करें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? 103 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 33 के तहत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 की बात करें राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? 104 की बात करें तो ID दुआ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 की बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? 105 की बात कर रहे हैं तो यहाँ अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 बात करें तो ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ जयगढ़ किला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 की बात करें निम्नलिखित सूची 1 किलो का सूची 2 मंदिरों के किलों के अंदर स्थित दरगाहों के स्थान साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करें। 107 की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 108 की बात करें मंदिरों और स्थानों में निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? 108 की बात कर रहे हैं तो जगदीश मंदिर भीलवाड़ा गलत है, बाकी सभी सही है। 9 की बात करें मृतकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्तौड़। 10 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? 10 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पानीवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वें की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? 11वें की बात कर रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टुस्सी। 12वें की बात करें श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड मिला, जो किसके लिए जाना जाता है? जो श्री लाल जोशी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पढ़ चित्रकला से संबंधित है। 13वें की बात करें जोधपुर का प्रसिद्ध बाडला यानी कि बादला निम्नलिखित में से क्या है? जस्ते से बनी पानी की एक बोतल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 की बात करें तो पूछा गया था कि समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? जाम्बोजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित 15वें की बात करें निम्नलिखित सूची 1 नृत्यकार का सूची 2 संबंधित स्थानों का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ 15वें की बात करें तो ऑप्शन नंबर 15वें का बी सही हो जाएगा। 16वें की बात करें मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16वें का बी, मौसर। 17वें की बात करें सूची 1 साहित्य कार्य का सूची 2 लेखकों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। 17वें की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18वें की बात करें निम्नलिखित लेखकों
में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अनमोल पोलकर द्वारा किया गया? 18वें की बात करें तो यहाँ विजयदान था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19वें की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के गांव कछवाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है? 19वां प्रश्न, राजस्थान के गांव कछवाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है? 19वें की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित सूची एक एवं व्यक्तियों का सूची दो उपाधियों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही चयन करें। यानी कि अंतिम प्रश्न था, इस परीक्षा में पूछा गया था और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे राजस्थान भर्ती परीक्षा 2018 14 जुलाई 2018 का पेपर शिफ्ट नंबर 2 यानी कि पेपर 2 में पूछे गए प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे और यदि हमारे द्वारा इन पेपरों में से कोई उत्तर गलत दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर ज़रूर हमें अवगत करवाएं। और आपको बता दें, अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि उनके लिए भी उपयोगी हो सके। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब भी राजस्थान पुलिस के पेपर होंगे उससे पूर्व हम आपको 2-4 मॉडल्स पेपर करवाएंगे और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले, दूसरे और तीसरे जितने भी पेपर होंगे उनकी आंसर की हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद कट ऑफ भी हम आपके साथ जारी करेंगे। आप सभी का सहयोग है कि हम राजस्थान के इस भर्ती परीक्षा का पूरा विवरण आप तक उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि उनके लिए भी उपयोगी हो सके। धन्यवाद।